आज हम लोग बात करने वाले हैं तांजीरो की स्क्वाड के मेन मेंबर इनोसुके हाशिरा की पूरी जन्म गाथा पे कि कैसे वो अपर मुंडू को मार के एक हाशिरा लेवल की ताकत को पॉजेस करता था। और उसने एक लाइन बोली थी अपर मुंडू डोमा के मुंह पे, जो कि सुन के मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे और तुम्हें भी आ ही जाएंगे। तो अपर मुंडू से लड़ाई के दौरान इनोसुके कहता है कि मैं तुझे नर्क भेज दूंगा तेरे कर्मों के लिए। इसके जवाब में अपर मुंडू कहता है कि नर्क और स्वर्ग जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बच्चों की बकलोलियाँ हैं। तो इनोसुके कहता है कि अगर नर्क नहीं होता है तो मैं तेरे लिए एक बना दूंगा। वो इस तरह नहीं बोलते हैं, एक्सेंट मैंने ऐड किया। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं कहानी इनोसुके हाशिरा और बीस्ट हाशिरा की, द स्ट्रगल, द पेन एंड द स्ट्रेंथ। तो इनोसुके की मम्मी एक बहुत ही टॉक्सिक घर में रहती थी, जहाँ पे उनका पति और सास उन्हें मारते थे और टॉर्चर वगैरह करते थे, जिससे तंग आके वो इनोसुके को लेके गुरु के यहाँ चली जाती हैं, जो गुरु और कोई नहीं बल्कि एक डोमा नाम का डीमन होता है। और जैसे ही इनोसुके की माँ को पता चलता है कि डोमा एक डीमन है, वो अपने वर्शिपर्स को ही खा जाता है। वैसे ही इनोसुके की माँ उसे लेके भाग जाती है, पर डोमा उनका जंगल तक पीछा करता है उन्हें मारने के लिए। तो इनोसुके को बचाने के लिए उसकी माँ उसे खाई से नीचे फेंक देती है पानी में, पर डोमा इनोसुके की माँ को खा जाता है और उसे लगता है कि एक बच्चा इतनी ऊपर से पानी में गिर के मर ही गया होगा। पर इनोसुके को कुछ जंगली सुअर वगैरह पाल के बड़ा करते हैं। और एक दिन जब डीमन स्लेयर्स जंगल में डीमंस वगैरह को ढूंढते हुए आते हैं, तो इनोसुके उन डीमन स्लेयर्स को पीट के उनकी कटाना वगैरह छीन के एक डीमन स्लेयर बन जाता है, जिसके बाद वो फाइनल स्टेशन आर्क में भी होता है पर पूरे टाइम ऑफ स्क्रीन रहता है। और तब जाके हमें एनिमे में पहली बार इनोसुके का अपीयरेंस दिखता है सुजुमी मेंशन आर्क में, जब ज़ेसु मेंशन का एक दरवाज़ा खोलता है। उसे लगता है कि इनोसुके एक डीमन है, जो कि मुझे भी लगा था। पर यहाँ पे इनोसुके का मेन टारगेट मेंशन का डीमन होता है, पर वो उसे मार नहीं पाता और तांजीरो से मार देता है। और तब से इनोसुके तांजीरो को लेके बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि जो ये लौंडा करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। जिसके बाद आता है माउंट नाटागुमो आर्क, जिसमें तांजीरो की पूरी स्क्वाड का सामना एक स्पाइडर डीमन से होता है, जो कि लोअर मून है। और इसी में हमें इनोसुके की स्पेशल अवेयरनेस का भी पता चलता है, जिसकी हेल्प से वो हवा में मूव हो रहे पार्टिकल्स को ट्रेस करके किसी की भी लोकेशन का पता लगा लेता है। और वो मेन मदर की लोकेशन को ट्रैक करता है, जिससे तांजीरो मार देता है। जिसके बाद उनका फेस ऑफ होता है फादर डीमन से, जो कि तांजीरो को दूर फेंक देता है। और तांजीरो जाते जाते चिल्लाता है कि कुछ भी हो जाए मरना मत इनोसुके। तो इनोसुके एक तगड़ी टक्कर देता है फादर डीमन को और उसका हाथ वगैरह काट देता है। जिसके बाद वो डीमन इनोसुके से डर के भागने लगता है। फिर इनोसुके उसका पीछा करता है, पर फादर डीमन अपनी पूरी स्किन निकाल देता है और उसकी नई स्किन इतनी हार्ड होती है कि इनोसुके की तलवारें उसे काट नहीं पाती। और वो इनोसुके का चैप्टर क्लोज करने ही वाला होता है, पर ग्यूतोमियो को आके उसे बचा लेता है। तो इनोसुके ग्यू को चैलेंज कर देता है कि तुमने उस डीमन को हराया तो मैं तुम्हें हराऊंगा। पर ग्यू इनोसुके को बांध के बाकियों को बचाने निकल जाता है। इसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग आर्क, जिसमें इनोसुके, तांजीरो और ज़ेसु की ट्रेनिंग और इलाज वगैरह होता है इतनी इंजरीज के बाद। और उसके बाद आता है म्यूजियम ट्रेनिंग आर्क, जिसमें गोनपाचिरो की स्क्वाड हमारे रेनगुकू के साथ ट्रेन में किसी डीमन को पकड़ने जाते हैं, पर फिर उन्हें पता चलता है कि पूरी ट्रेन ही एक डीमन है। तो रेनगुकू तांजीरो से कहता है कि मैं इस ट्रेन के सारे लोगों को बचाता हूँ और तुम इनोसुके मेन डीमन का सर ढूंढ के उसे ख़त्म करो। तो इनोसुके और तांजीरो की मिली भगत से वो ट्रेन के डीमन को हरा देते हैं, जो कि लोअर मून 1 होती है। पर तभी वहाँ पे अकाजा आ जाता है, जिसका फेस ऑफ रेनगुकू से होता है। और रेनगुकू को अपर मून 3 से लड़ते हुए देख के इनोसुके के लेवल निकल जाते हैं और इस लड़ाई में अकाजा रेनगुकू को जान से मार देता है, जिसे देख के इनोसुके भी रो देता है। और इस बैटल के बाद वो फिर से फ्लावर हाशिरा के मेंशन पर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें उजुई तेंगन मिलता है, जो कि लिटरली 3 लड़कियों को उठाने आया होता है। पर फिर वो इनोसुके, तांजीरो और ज़ेसु को ही अपने साथ लड़की बना के ले जाता है, जहाँ से शुरू होता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, जिसमें तेंगन इनोसुके को माक्यू जिस घर में काम करती है वहाँ पे काम पे लगा देता है, जिस घर की दीवारों में इनोसुके को कुछ मूवमेंट फील होती है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये एक डीमन है। तो वो अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट वगैरह करके ज़मीन के अंदर तक उस डीमन का पीछा करता है, जहाँ पे उसे डाकी की हंसमुख बोलती चालती बेल्ट मिलती है, जिसमें से वो उजुई की वाइफ्स को निकालता है। और निकालने के बाद उजुई की वाइफ सबको निकालने में उसकी हेल्प करती हैं, पर फिर उजुई तेंगन आके सबको बचा लेता है, उस बेल्ट डीमन को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम उजुई और तांजीरो को ग्यूटारो से लड़ते हुए देखते हैं और इनोसुके ज़ेसु को डाकी से लड़ते हुए देखते हैं, जिस बैटल में दोनों का सर एक साथ काटना चाहिए, तभी वो दोनों डीमंस मरेंगे। तो इनोसुके और ज़ेसु मिलके डाकी का सर काट देते हैं और इनोसुके कहता है कि जब तक तुम लोग ग्यूटारो का सर काट रहे हो तब तक मैं इसे लेके भागता रहूँगा कि डाकी अपना सर दोबारा ना जोड़ पाए। पर तभी ग्यूटारो पीछे से आके अपनी पॉइजन सिकल से इनोसुके का सीना चीर देता है, जिसके बाद धीरे धीरे सभी ऑलमोस्ट हार जाते हैं। उजुई का एक हाथ और एक आँख कट जाती है, ज़ेसु घर के मलबों के नीचे दब जाते हैं और तांजीरो अकेले ग्यूटारो से लड़ रहा होता है।
पर फिर उज़ुई जैसे तैसे तांजीरो को बचाने के लिए ग्यूटारो के अगेंस्ट लड़ता है और फिर ज़ेन्सो अपनी गॉड स्पीड का यूज़ करके मलबे से बाहर निकलता है और डाकी को मारने के पीछे जाता है। और फिर हमारा इनुसुके एंट्री मारता है और कहता है कि कैसे वो जंगलों में जानवरों के बीच रहता था, इसी वजह से वो अपने शरीर के सारे जॉइंट्स और ऑर्गन्स को इधर उधर कर सकता है और ना ही उस पर कोई जहर असर होता है। इसी वजह से ग्यूटारो का पॉइजन सिगल उस पर काम नहीं किया। तब इनुसुके और ज़ेन्सो मिल के डाकी को मार देते हैं और सेम टाइम पे तांजीरो और उज़ुई ग्यूटारो को मार देते हैं। तब जाके पूरे 300 साल बाद एक अपर रैंक की मौत होती है। और अभी तक इनुसुके ने एक हाशिरा का टाइटल अचीव करने वाले कर्मकांड कर दिए थे, क्योंकि उसने एक अपर और एक लोअर मून को मारा था। और एक हाशिरा बनने के लिए या तो तुम्हें 50 डीमंस को मारना होता है या तो अपर मून या लोअर मून में से किसी एक को मारना होता है। पर दोनों ही इंसिडेंट में एक हाशिरा ने इनुसुके की हेल्प की थी, तो शायद इसी वजह से इनुसुके को ये टाइटल नहीं मिला। तो इसके बाद आता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसमें सारे हाशिरास डीमन स्लेयर को ट्रेन करते हैं मुसान के खिलाफ होने वाले बैटल के लिए। और ये आर्क करंटली एयर हो रहा है, तो जो भी डीमन स्लेयर नहीं देख रहा है जाके देख लो। इसमें हम इनुसुके को ग्योमिन के पास बोल्डर ट्रेनिंग वगैरह करते हुए देख सकते हैं और इसी के बीच में मुसान का गाय मेंशन पर अटैक कर देता है। तो उसे लड़ने के लिए सारे हाशिरास और डीमन स्लेयर्स आ जाते हैं, पर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वहाँ फॉर्म होता है इन्फिनिटी कैसल। और तब शुरू होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जिसमें हम इनुसुके को इन्फिनिटी कैसल की छत तोड़ के एंट्री मारते हुए देखते हैं। और वो कहता है कि इनुसुके सोमा स्वर्ग से पधार रहे हैं, और आते ही वो कनाओ को बचाता है और डोमा की तरफ देखकर उससे कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई है, तुम एक अपर रैंक 2 हो और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं एक हाशिरा बन जाऊंगा। और भाई ये बंदा सच में जानवरों जैसा पागल है, मतलब थोड़ा डर तो रख, वो अपर रैंक 2 है तेरे सामने। और इतना सब सुनने के बाद डोमा कहता है कि मैं वैसे भी अपनी अपर रैंक 2 होने की आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा था, तुम इंटरेस्टिंग हो बच्चे। पर इनुसुके कनाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस डीमन को मार देता हूँ तो मुझे कौन सा हाशिरा बुलाया जाएगा, बीस्ट हाशिरा या पिग हाशिरा। मतलब इनुसुके को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो पे लेगा अपर रैंक 2 को अकेले। मतलब ये बंदा मुझे बहुत मस्त लगता है, ये गोजो लेवल वाला कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। पर फिर इनुसुके कनाओ को देखता है और कहता है कि तुम्हें बहुत चोट आई है, अगर लेडी शिनोबू को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। पर वो कनाओ के साइलेंट एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि शिनोबू अब नहीं रही और पूछता है कि क्या हुआ, शिनोबू मर गई। तो डोमा पीछे से बोलता है कि वो मरी नहीं है, वो मेरे अंदर ज़िंदा है, मैं जिसको भी खाता हूँ वो हमेशा मेरे अंदर ज़िंदा रहता है। इसी दौरान इनुसुके को एक टाइम याद आ जाता है जब शिनोबू ने उसे पट्टी की होती है और कहती है कि तुम दोबारा इस पट्टी को नहीं खोलोगे, पिंकी प्रॉमिस करो मुझसे। और इनुसुके पूरे गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और डोमा पे अटैक करके कनाओ की तलवार वापस ले आता है और कनाओ से कहता है कि इसे दोबारा मत खोना। तब डोमा इनुसुके को कहता है कि तुम तेज़ हो, मैंने नोटिस ही नहीं किया तुम्हें। फिर डोमा इनुसुके पे अटैक करता है, पर इनुसुके लात मार के डोमा को पीछे ढकेलता है और अपनी जॉइंट्स को डिसलोकेट करके डोमा की आंखें काट देता है, जिसे देख के अपर रैंक 2 भी शॉक हो जाता है। पर फिर इनुसुके कहता है कि शिट, मैं इस टेक्निक से तुम्हारा सर अलग करने वाला था। तब डोमा कहता है कि तुम अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लेते हो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस ही अजीब है, मैं बहुत सालों से जिंदा हूँ पर मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा कभी नहीं देखा। इनुसुके कहता है कि मैं हूँ ही इनुसुके सामा, बाकी चंपू लूडर्स मेरे सामने कुछ नहीं है। पर तभी डोमा इनुसुके का बोर मास्क निकाल लेता है। इनुसुके कहता है वापस कर उसे। तब डोमा कहता है कि मैंने तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ है, क्या हम पहले मिल चुके हैं। इनुसुके कहता है कि मुझे तुझ जैसे पागल से मिलना बिल्कुल याद नहीं। तब डोमा को याद आता है कि करीब 15 साल पहले वो इनुसुके की माँ से मिला था और वो सारी कहानी इनुसुके को बताता है, जिसे सुन के इनुसुके को सब याद आ जाता है कि कैसे उसकी माँ उसके लिए पिंकी प्रॉमिस वाली लोरी सुनाती थी, इसीलिए वो शिनोबू की पिंकी प्रॉमिस वाली बात से इतना अट्रैक्ट हो गया था। और डोमा से कहता है कि शुक्रिया मुझे सब याद दिलाने के लिए, नो आई सेंड यू टू फकिंग हेल। जिसके जवाब में डोमा कहता है कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। तब इनुसुके कहता है देन आई गॉड आई मेक वन फॉर यू, और अब शांत हो जा, मरने पे ध्यान दे। इसके बाद दोनों कनाओ इनुसुके डोमा पर अटैक करते हैं, और वो कहता है कि अब अकाज़ा मर गया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तो मेरे बच्चों से लड़ सकते हो। और वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से बर्फ़ के छोटे छोटे डोमा बना के दोनों पे छोड़ देता है। पर कनाओ कहती है कि हमें उसे थोड़ी देर और रोकना है। तो डोमा कहता है थोड़ी देर और, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो नोटिस करता है कि उसका चेहरा पिघल रहा है। तब उसे एहसास होता है कि कैसे शिनोबू ने उसके अंदर पॉइजन डाला होगा। इसके बाद कनाओ डोमा पर अटैक करती है, पर वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसके हाथ जमा देता है। तो कनाओ की कटाना डोमा की गर्दन तक पहुंच के रुक जाती है, पर पीछे से इनुसुके बीस्ट ब्रीथिंग की ब्रांड न्यू आइडिया करके एक टेक्निक यूज़ करता है, जिसमें वो अपनी तलवारों को नचा के फेंकता है, जो कि कनाओ की कटाना को प्रेशर प्रोवाइड करती हैं और डोमा की गर्दन कट जाती है। और इसी के साथ अंत होता है अपर रैंक 2 डोमा का। तभी इनुसुके कहता है कि इसे केवल भौंकना आता था, बिल्कुल दम नहीं था अपर रैंक 2 में। पर तभी अचानक से उसे अपनी माँ के ना होने का एहसास होता है और वो रो पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं फिर कैसल टूट गया है। और तब शुरू होता है सनराइज काउंटडाउन आर्क।
इसमें इनोसुके का सामना मुजान से होता है और हम देखते हैं कि मुजान के दोनों हाथ किसी चिप कटाने ने काट दिए हैं। तब मुजान को हवा में कुछ हलचल महसूस होती है और वो अटैक करता है। तब हम देखते हैं कि इनोसुके लोग ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करके गायब हुए थे। पर फिर जब मुजान वहाँ से भाग रहा होता है तब इनोसुके फिर आके कहता है कि यू ऑलमोस्ट गॉट मी देयर, और हम अपने ट्रियो का थोड़ा सा बैटल देखते हैं अगेंस्ट मुजान, जिसके अंत में सबकी मदद से मुजान की मौत होती है। पर तांजीरो एक डीमन बन जाता है, जिसे रोकने के लिए जब इनोसुके उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है तब वो रो पड़ता है और कहता है मुझसे ये नहीं होगा। उसे याद आ जाता है कि कैसे इतना टाइम उसने बिताया तांजीरो के साथ। पर तांजीरो को कुछ याद नहीं होता और वो नेजुको, इनोसुके, ज़ेन्सु सबको मारने पे तुला होता है। पर सही टाइम पे कानाओ आके उसे एक मेडिसिन से इंजेक्ट करती है जिससे तांजीरो नॉर्मल हो जाता है। और मांगा के एंड में इनोसुके, ज़ेन्सु, तांजीरो और नेजुको सब मिलके तांजीरो के पुराने घर चले जाते हैं और ख़त्म होती है कहानी इनोसुके हाशिबिरा की, जो कि अगर डीमन स्लेयर कॉर्प्स आगे कंटिन्यू होती तो डेफिनेटली एक बीस्ट हाशिरा बनता, क्योंकि उसने एक अपर रैंक 2 को मारा था बिना किसी हाशिरा की हेल्प के। लेकिन रुको, मैं आपको 3 फैक्ट बताता हूँ इनोसुके के बारे में, और उससे पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सारे फैक्ट से अवगत करवाता हूँ। नंबर 3, डिज़ाइनर्स एंड स्वॉर्ड्समैन्स हेट्स इनोसुके। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड्समैन जब उसके लिए तलवार बनाता है तो इनोसुके उसे जानबूझ के चिप्ट कर देता है, क्योंकि उसे वैसे ही कटाना चलाने की आदत है। और वो डीमन स्लेयर की फॉर्मल यूनिफॉर्म को हमेशा फेंक देता है या जानबूझ के ख़राब कर देता है, क्योंकि जंगल में रहने की वजह से उसे ये सब पहनने की आदत नहीं है। नंबर 2, इनोसुके एंड हिज लैंग्वेज। तो आपने कभी सोचा है कि अगर इनोसुके हमेशा से जंगल में रहा है तो उसने बोलना कैसे सीखा? तो इनोसुके जब छोटा था तो वो गलती से एक बुढ़े दादाजी की कुटिया में चला जाता है, जहाँ पे उनका पोता इनोसुके को जानवर समझ के मार के भगा रहा होता है। पर वो दादाजी इनोसुके को अपने पास रोक लेते हैं और उसको कहानियाँ वगैरह सिखाते हैं, जिसकी वजह से इनोसुके को थोड़ी इंसानी भाषा और समझ आ जाती है। नंबर 1, इनोसुके एंड हिज बोर मास्क। तो आप ये जो मास्क देख रहे हो ये कोई ऐसा वैसा मास्क नहीं है, ये इनोसुके की माँ का मास्क है। मतलब जिस फीमेल जंगली सुअर ने इनोसुके को पाला था उनकी रिस्पेक्ट में शायद इनोसुके ने यह मास्क पहना है। तभी जब डोमा इस मास्क को ले लेता है तो वो इनोसुके इतने गुस्से में कहता है कि गिव इट बैक। तो ये 3 फैक्ट्स हैं इनोसुके के बारे में जो आप सबको पता होने चाहिए थे। वैसे मैं उतना फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ नहीं डालता हूँ आजकल, क्योंकि मैं आलसी हूँ, प्लस मैं अपने स्कूल ईयर्स में हूँ। पर अभी गर्मियों की छुट्टियां चालू हैं तो महीने भर दबा के एनिमे कम्युनिटी में डोमिनेट करने की कोशिश रहेगी तुम्हारे भाई की। इसी के साथ खत्म होती है आज की वीडियो। बाकी सनीमी और विंड हाशिरा की ओरिजिन जानने के लिए ये वीडियो देखो, और ज़ेन्सु और थंडर हाशिरा की ओरिजिन जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज हीरो चैट साइनिंग ऑफ।